हेलो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं आपकी रोज़ा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा नया वीडियो है गाइस। तो आज का मैं नया वीडियो इसलिए लाई हूं गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्राणायाम किसे कहते हैं और प्राणायाम करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फर्स्ट, जो हमारे लाइफ की सारी स्ट्रेस होते हैं प्राणायाम करने से वो निकल जाते हैं, आपके माइंड से निकल जाते हैं। दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन और अजीबोगरीब ख्याल या फिर आपको काम का टेंशन, बहुत सारी चीज़ों का आपके सामने टेंशन रहता है। तो उस टेंशन को हटाने के लिए अगर हम 2 से 3 मिनट का प्राणायाम एवरी डे अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती है, बहुत देर रात तक वो जगते रहते हैं, उन्हें 2 बजे या 3 बजे के बाद ही नींद आती है। तो क्यों होता है? माइंड के स्ट्रेस की वजह से। आपकी आज के जो हालात हैं, जो हमारे माहौल है, जो भी है भागम भागी या फिर अनहेल्दी सारी चीज़ें, जो बहुत कुछ आप तो समझ सकते होंगे। तो उन सबको दूर करने के लिए हमें एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट में कितने टाइप के वर्कआउट हैं, कोई एक नहीं है। आप डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं और दिमाग को शांत करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम ही आपके पास ऑप्शन है। तो प्राणायाम करने के लिए आपको पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाना पड़ेगा और प्राणायाम हमेशा आप एक्सरसाइज करने के बाद करें, ताकि आपका जो एक्सरसाइज आपने किया है, आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो गई है तो एकदम रिलैक्स हो जाए और आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स हो, ताकि आपको रात में नींद अच्छी तरीके से आए और बहुत सारी चीज़ें ना हों। जैसे बहुत सारे लोगों को चक्कर आता है या फिर उन्हें सर घूमने लगता है या फिर बहुत दिमाग भारी भारी रहता है। तो इसके लिए हमें प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कैसे हम प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले आप बैठ गए, आप अपने मैट के ऊपर बैठ जाएंगे और अपने लेग को ऐसे इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं पद्मासन। अगर आप पद्मासन में कंफर्टेबल हैं तो आप पद्मासन में बैठ जाइए, या फिर अपने दोनों लेग पीछे की तरफ फोल्ड करके वज्रासन में बैठ जाइए। या अगर आप बैठने ऐसी अवस्था में बैठ नहीं सकते हैं, आप एजेड हैं, तो आप दोनों टांग अपने ओपन करके स्ट्रेट वैसे भी बस बैठ सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से भी बैठ सकते हैं, जो आपको सही लगे। बट मेरे हिसाब से बेस्ट यही होगा जो यंगर लोग हैं वो पद्मासन या वज्रासन में बैठे और इस तरीके की मुद्रा में आपको ऐसे बैठ जाना है और अपनी आंखों को क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद आपका जो पूरा ध्यान है उसे आईब्रो के बीच में लेकर आना है, ताकि आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटके नहीं और पूरा ध्यान आपके ब्रीथिंग पे फोकस करना है। आपकी जो ब्रीथिंग आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे उस पर फोकस करना है और इस तरीके से करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आपका 2 से 3 मिनट तक टाइम हो जाए तो धीरे से आप अपने हाथों को ऐसे रब करना है। ये रब करने से आपकी बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो निकलना शुरू हो जाती है और फिर अपने फेस पे आपको ऐसे अपनी आंखों पे लगाना है और फिर ऐसे करके और धीरे से अपनी आंखों को ओपन करना है। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम को हम बोलते हैं बिलोज ब्रेथ। तो हम इसे बिलोज ब्रेथ या नेचुरल तरीके से संस्कृत भाषा में हम इसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ओके, चलिए गाइस, तो हमारा दूसरा आसन है कपालभाति। और कपालभाति को हम इंग्लिश में ब्रेथ ऑफ फायर कहते हैं। तो कपालभाति किस तरीके से सही होता है? कपालभाति में सबसे पहले आपके नोज से जो एयर है वो बाहर की तरफ आना चाहिए और जो आपका स्टमक है वो अंदर की तरफ पंप करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग रॉन्ग करते हैं, वो अपने नोज से एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं और स्टमक को तो वैसे ही रखते हैं, बट वो रॉन्ग है। अगर आपको सही जानना है कि मेरे नोज से ब्रेथ बाहर आ रही है कि नहीं, तो आप अपने हैंड से जो फिंगर है उसे नोज के ऐसे नीचे रख लीजिए और दूसरा वाला हाथ अपने स्टमक पे रख लीजिए और आप एक बार पंप करके देखिए कि वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपके उंगली में
मतलब आपके फिंगर में एयर फील हो रहा है कि वो बाहर की तरफ आ रहा है तो समझिए करेक्ट है। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो वो रॉन्ग है। तो ये सही तरीका है कि नोज़ को, आपके उंगली को जो आपका एयर है वो फील होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मैं वज्रासन में बैठी हूँ और अपनी मुद्रा को मैंने कर लिया है। मैं अपनी आँखें क्लोज करूँगी ऐसे, और पहले मैं इनहेल करूँगी, इनहेल, और फिर मैं शुरू करूँगी। शुरू में गाइस आपको पहले 50 से स्टार्ट करना होगा। पहले आप 50 टाइम पंप भी कीजिए, उसके बाद 100 कीजिए, उसके बाद आप 200 कीजिए और फिर 500 तक कीजिए। ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, कपालभाति करने से आपके जो स्टमक की जो बोलते हैं ना पैनक्रियाज हैं, उनका पैनक्रियाज का एक्सरसाइज हो जाता है, और जो हमारा ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो प्यूरीफाई होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर हो जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें डायबिटीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। गाइस रियली सच अमेजिंग प्राणायाम, आप करके देखिए, बट रेगुलर। ऐसा नहीं आप एक बार 2 बार कर रहे हैं और बोलिए ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप रेगुलर कीजिए, इससे आपके बहुत जल्दी आपको इफ़ेक्ट पता चलना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं ना कि कुछ एज के बाद हमारे ब्लड का प्यूरीफाई होना बंद हो जाता है, तो हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे बेस्ट कपालभाति और जितने भी मैं आपको प्राणायाम 5 टाइप के सिखा रही हूँ वो आप एवरीडे कीजिए। ओके, हाँ गाइस, तो हमारा थर्ड प्राणायाम ये है अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम को हम कंट्रोल ब्रीथिंग करते हैं। तो ये भी बहुत लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आपको पहले सही तरीका बताती हूँ। सबसे फर्स्ट आप मुद्रा में बैठ जाइए। ये उन लोगों के लिए जिनके दोनों पैर ऊपर नहीं जाते, वो पद्मासन में नहीं बैठ पाते, तो आपको अर्ध पद्मासन में बैठना। ओनली 1 लेग आपको ऊपर करके और दूसरा लेग आपको नीचे। ओके, और ये जो आपकी उंगली है, आपकी फिंगर्स है, उसे आपका जो राइट वाला नोज़ है उसे आपके थंब से क्लोज कीजिए और इनहेल करना, इनहेल। फिर आपके लेफ्ट वाले नोज को क्लोज करके राइट वाले नोज से एक्सेल करो, फिर राइट वाले को क्लोज करो, राइट वाले से इनहेल करो और लेफ्ट वाले से क्लोज करो, ऐसे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, मैं अपनी आंखों को बंद कर रही हूँ, मैंने ये फिंगर यहाँ पे रख दिया है और मैं शुरू करती हूँ। तो गाइस ये इस तरीके से होता है। गाइस ये भी प्राणायाम का अलग ही फ़ायदा है। प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये हम अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम 2 से 3 मिनट तक अपनी ब्रीथिंग को खींच सकते हैं और उसके बाद अपने ही कंट्रोल से उसे छोड़ सकते हैं। जो हमारे नसों में, ब्रेन में, नोज से टच होकर जो हमारी नाड़ियाँ हैं 7210 यानी 7210 जो नाड़ियाँ हैं वो पहले तो आपकी क्लीन होना शुरू हो जाती है और आपकी ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोगों को साइनस है, कफ है, जो हमेशा उनको प्रॉब्लम होती रहती है, उन्हें हमेशा छींक आती है, उन्हें इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों की ये प्रॉब्लम ये प्राणायाम रेगुलर करने से दूर हो जाती है। ओके, और दूसरी बात ये बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यहाँ कुछ फंसता रहता है ना, वो हमारे साइनस की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो हमारी जो ब्रीथिंग की जो नाड़ी है, जो नली है, उसमें फसाव सा होने लगता है। तो क्यों होता है ये? इसके लिए होता है कि आपको
तुरंत इन्फेक्शन होने लगता है, आपको ठंडा सूट नहीं करता है, आप ठंडा नहीं, तो इसीलिए अगर आपको अपनी नाड़ी क्लीन करनी है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर किया कीजिए। चलिए, चौथा प्राणायाम हम जानते हैं क्या है। जो चौथा प्राणायाम है वो है भ्रामरी। तो भ्रामरी को इंग्लिश में कहते हैं गॉडेस बीज। तो एक बीज की तरह हमें साउंड करना होता है, बट वो कैसे होता है मैं आपको बता दी। पहले तो आपके जो ये 3 फिंगर्स है उसे आपके आइज़ को क्लोज करना पड़ता है, आपके आइज़ को ऐसे क्लोज करना है, और जो ये इंडेक्स फिंगर है उसे आपके फॉरहेड पे रखना होता है, और जो आपका थंब है उसे आपके ईयर्स को क्लोज करना पड़ता है प्रॉपरली, लेकिन अपने आई पे प्रेशर ना डालें। सिर्फ आपको उजाले से बचाना है, आपको सन नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने क्लोज कर लिया, मैं अपने इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रख लिया और अपने मैं ईयर्स को बंद कर लिया। अब मैं इनहेल करूँगी, इनहेल और साउंड करूँगी। फिर मैं अपने हाथों को रब करूँगी और रब करके अपने फेस पे लगाऊंगी। तो गाइस 5 to 7 टाइम आप ये बार बार रिपीट करके कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जब ये करेंगे तो पहले आपको पूरी तरह से इनहेल करना है ऐसे, और इनहेल होने के बाद फिर आप साउंड करेंगे, और जब ये आप साउंड करेंगे तो आपके पूरे माउथ में एक वाइब्रेशन सा होना शुरू हो जाएगा, आपके पूरे ब्रेन में या फिर आपके पूरे फेस में यहाँ वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो समझिए वो करेक्ट है। तो गाइस, इस प्राणायाम का भी एक अलग ही फायदा है जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, करेक्ट, जिन लोगों को पार्किंसंस का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को चक्कर आता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो इस प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। जो रात में नींद ना आना, बहुत देर तक जगना या अजीब अजीब ख्याल आना, तो अपने दिमाग को वाइब्रेट करना, इसको हम लोग बोलते हैं ना एक गॉडेस बीज। तो एक गॉडेस बीज है जो हम अपने पूरी फेस से लेके पूरे अपने दिमाग को हम एक झंझनाहट देते, एक वाइब्रेट करते हैं, तो उस वाइब्रेट से हमारा दिमाग है जो शांत हो जाता है। तो ये इस प्राणायाम के ये फायदा है। तो हमारा 5वां प्राणायाम है ओम चैटिंग। ओम चैटिंग आपको पता ही है, ओम चैटिंग एक मंत्र है जिसके उच्चारण से जो हमारी बोलते हैं ना नाड़ी, किसकी गले की जो हमारी नाड़ी है वो क्लीन हो जाती है। और लोग जो सिंगिंग करते हैं वो हमेशा ओम चैटिंग करते हैं, उससे उनके गले का रियाज होता है और उनके मतलब बोलने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट आता है। जो लोगों को खांसी, कफ या कुछ होता है तो उससे हमारा गला क्लीन हो जाता है, आपके बोलने के उच्चारण में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ओम चैटिंग करने से हमारी याददाश्त है वो हमेशा बनी रहती है। छोटे बच्चों को ओम चैटिंग करने से उन्हें जो क्वेश्चन आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका जो ब्रेन है वो इतना सक्षम हो जाता है कि मतलब पढ़ाई में उनका याद करने, जो लोग बार बार भूल जाते हैं ना, याद करके और भूल जाते हैं, तो वो भूलने की चीज़ें हैं वो कम होने लगती हैं। बट रेगुलर करने से, मैं वापस से आपको बोलूँगी, 1-2 बार करने से ये प्रॉब्लम आपको शॉर्ट आउट नहीं होता है। जैसे हम अपने बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे अपने माइंड को फिट रखने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। और अबव 40 तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल आप गार्डन में चले जाइए, कहीं पे भी आप चले, खुले जगह में कीजिए तो बहुत आपको मज़ा आएगा ये सब करने में। तो ओम चैटिंग हम कैसे करते हैं, ये मैंने मुद्रा बना ली है। इस तरीके की मुद्रा, इस तरीके की मुद्रा या फिर इस तरीके की मुद्रा, आप कोई भी मुद्रा बना लीजिए और मुद्रा में आपके बैक को स्ट्रेट कर लीजिए, आंखें दोनों बंद और इनहेल करना, इनहेल स्टार्टिंग में आपको और फिर माँ को आपको खींच के वाइब्रेट करके खत्म करना। अगेन
फिर अपने हाथों को हम रब करेंगे और फिर अपने फेस पे वार्म करेंगे। तो पहले आपको ओम बोलना है, ओम, फिर म करके आपको खत्म करना है। ये सही तरीका है, ऐसे नहीं ओम, ऐसे नहीं ओम। जितना आप ओम को खींच सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपकी आवाज़ की कितनी कैपेसिटी उतना खींचो। और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो इसे कर करके आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इट्स माय गारंटी, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे 5 साल के योगा सीखने का, एक्सरसाइज करने का आपको गारंटी मैं बता रही हूँ कि मैं एक योगा टीचर हूँ और सच में प्राणायाम करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। बट आप रेगुलर करेंगे तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल पे हैं तो थैंक यू सो मच। तो नीचे आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजना है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए और शेयर और लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय।